डॉक्टर साहब, अक्सर वाक़यात सुने हैं मरीज़ों के कि एक मरीज़ है, उसने बहुत ज़्यादा खाना खाया है। एक नॉर्मल इंसान इतना नहीं खा सकता जितना वो मरीज़ खा गया, मतलब जिन्नात का मरीज़ है, उसे जिन्नात का मसला है। तो क्या ये मुमकिन है? क्या इसमें हकीकत है? क्या वो खुद खा रहा है या उसके अंदर जो जिन मौजूद है वो ये खुराक सारी खा रहा है? सबसे पहले तो अदनान भाई, इसका हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे अहादीस से। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जांचेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इस हवाले से हमारे ऊपर बड़े सख्त सवाल होते हैं कि जी अकल नहीं मान रही, या जी कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा है वो एक रोटी खा सकता है या 2 रोटियां खा सकता है, वो 5-10 रोटियां खा जाता है, कैसे पॉसिबल है। तो इस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ों पर हमने रिसर्च की, अहादीस के हवाला से भी और उसको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या पॉसिबल है। तो फिर हमें कुछ चीज़ें समझ आई जो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। ठीक है। नहीं खाओगे शैतान तुम्हारे साथ खाएगा। इट्स मीन के शैतान हमारे साथ उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। बल्कि एक दस्तरखान पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, एक बच्ची भागी हुई आई और अभी खाना शुरू नहीं किया था, उसने भाग के खाने में हाथ डालना चाहा कि कुछ उसमें से उठा ले। अच्छा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया इसके हाथ में शैतान का हाथ था। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मामलात हैं जो रूहानी एतबार से, यानी खाने पीने में हमें जब हम शैतान को शरीक कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, अल्लाह का नाम नहीं लेते, तो वो मामलात बनते हैं। ठीक है। अब इसके अगले पे आते हैं कि लोग कहते हैं कि जी ये कैसे पॉसिबल है, खाना तो पेट में ही जाता है। ज़ाहिर सी बात कि एक बंदा जो अभी मैं आपको अपने पेशेंट की एक की मिसाल दे देता हूँ कि एक पेशेंट बच्ची थी, 15-16 साल उसकी एज थी। हम उसका इलाज करने के लिए वो उसका कर रहे थे शुरू, तो उन्होंने बड़ी हैरान कुन बातें बताई। उन्होंने कहा जी 2-2 पिज़्ज़े खा जाती है अकेली, 1.5 लीटर बोतल पी जाती है अकेली, चलो छोटी सी तो बच्ची, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चले पढ़ाई वगैरह की, उसका इलाज किया, वो बेहतर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। अब यहाँ पर लोग सवाल करते हैं जी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझाएं ना, हाउ कैन पॉसिबल, कैसे। मैंने कहा कि आप अगर साइकोलॉजी पढ़ें तो एक प्रॉब्लम होता है नफ्सियाती मसाइल में, हार्मोन्स इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जी जी, तो उसमें मरीज़ को बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी बन जाता है। अच्छा। हम जब खाना खाते हैं ना, हमारा निज़ाम ये है, हम जब खाना खाते हैं हमें भूख लगती है तो हमारे दिमाग को मैसेज आता है हार्मोन्स के ज़रिए से कि हमें भूख लगी है। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं तो हमें दोबारा मैसेज आता है कि बस अभी हमें और ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बसा होगा तो आपने देखा होगा कि पेट भरा है, कोई ज़बरदस्ती खिला देता है, कुछ खा वो भी हम जाते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम फील करते हैं, थोड़ा पेट भरा भरा, चलने फिरने में मुश्किल। जो ये मरीज़ होता है, इसका जब ये प्रॉब्लम बनता है हार्मोन्स इम्बैलेंस का, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि इसको फिर खाने का जो वो मैसेज है ना भूख का, वो नहीं जाता, और जो भूख नहीं लगी हुई उस वक़्त, और जब उसका पेट भर जाता है जो उस पर रोकने का मैसेज, वो नहीं जाता, वो अपनी रूटीन से ही खा रहा होता है। ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल से पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। अब मैंने देखा है खुद ऐसे पेशेंट्स को। एक पेशेंट थी मेरी, वो इतना खाती थी कि सारी फैमिली हैरान थी कि ये कैसे पॉसिबल है, इतना खाना। जब हमने देखा, उस पर इलाज किया, तो वो उसको नफ्सियाती मसला निकला, नफ्सियाती तौर पे इलाज किया, वो ठीक हो गई। ठीक है, फिर हमने उसका रूहानी इलाज भी किया, मेडिकल इलाज और रूहानी इलाज दोनों चीज़ों पर किया। तो हमें समझ आई कि शैतान ने इसको ये छू के बीमारी लगा दी थी। अच्छा। ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम इसको शैतानी असर की वजह से बना था, और शैतानी असर ख़त्म हुआ, उसने साथ में मेडिसिन यूज़ की या उसने साथ में वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जो हमने बताया था, तो वो अल्लाह के फजल से बेहतर हो गया। तो प्रॉब्लम की समझ ये आई
कि रूहानी मसाइल की वजह से जब जादू या जिन का प्रॉब्लम बनता है तो मेडिकली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब जब इंसान उसको उसी तरीके से, यानी जब जादू जिन्नात का मसला बनता है तो नफ्सियाती मसला भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब जब वो मसला बनता है तो इंसान के ये प्रॉब्लम बनती है और वो ज़्यादा खाता है। तो दोनों तरह से साबित हो गया बिल्कुल ये पॉसिबल है। और इसका इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है कि खाने के दरमियान में तुम्हें याद आया, दरमियान में दुआ पढ़ लो, फिर पानी पीने का कहा, सांस लेके पानी पीने का कहा, मुख्तलिफ कंडीशंस बताई। जब हम उसको उन कंडीशंस को, उन तरीकों को मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यार इससे तो लॉजिक समझ आ जाती है कि हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं खाने में, और खाने के बाद भी हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, और ये जो कंडीशंस हैं इनसे भी हम बच जाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। इसका रूहानी इलाज कैसे करें, कोई पढ़ाई? इसका रूहानी इलाज सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उसमें मरीज़ की कंडीशन क्या है, हाइपर होता है या डल हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि दोनों कंडीशन हो सकती हैं ऐसे मरीज़ में। ठीक है। तो उसको हम पढ़ाई तो देते हैं साथ में, सूरह फातिहा 21 मरतबा, आखिरी 3 कुल और दुरूद इब्राहिमी 21 मरतबा पानी पर दम करे, पानी को पी ले। या उसको हम मशवरा देते हैं कि पानी को शहद उसमें ऐड कर ले पानी में, तो उससे जो है ना वो दम करवाना जरूरी होता है। इसमें ज़्यादातर मरीज़ों को जो है वो पढ़ाई खुद करने से अल्लाह के फजल से फ़ायदा हो जाता है। हमारा मकसद ये है कि यार लोगों को बता दीजिए। बाकी जो लोग दम करवाते हैं हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हम इस्लाह करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दम करते हैं, तो उससे भी अल्लाह के फजल से ये मामला बेहतर हो जाता है।